जिंद माहिया, जिंद से जिंद मिला जा, जिंद माहिया। सर्वनाशिनी डाकिनी पिशाचिनी सर्वस्त्र सर्वनाशिनी रूप रंग मोहिनी भक्ति लोभिनी अपनी दूतिनी दुर्शिनी तो वृत्ति की है वाहिनी। हेलो शिखर, दिव्या है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, दिव्या मेरे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वेट एक मिनट, दिव्या तो यहाँ भी नहीं है और साची ने सबको अपने माया जाल में फंसा के रखा है। पता नहीं क्या क्या दिखा रही है, भ्रम पैदा करके यहाँ सबको उलझा के रखा है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, शिखर लगता है दिव्या कि उसकी जान खतरे में। थैंक गॉड शिखर समझ गया, उसे समझाना तो नहीं पड़ा। वक्त नहीं है, दिव्या की जान खतरे में, उसकी जान बचानी है। चलो पर कम से कम शिखर तो है घर पे, वो दिव्या को बचा लेगा। अंदर बैठना है या फिर भागने का इरादा है? दिव्या होप शिखर तुझे कुछ नहीं होने देगा, तुझे बचा लेगा, तुझे सेफ रखेगा। उम्र तो मैंने बहुतों की खाई है, लेकिन तेरी उम्र खाने का मजा ही कुछ और होगा। जिसे कोई नहीं काट सकता उसे ये गंगा जल काट देता है। दिव्या को छोड़ दे वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिव्या, तो मिस्टर शेरगिल ने लास्ट कॉल शिखर को किया था। सो सिग्नल ग्रीन हो गया, चले? सौरभ कर क्या रहे हैं? गाड़ी तो स्पीड में क्यों चला रहे हैं? तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी थी ना, शायद किसी से मिलना था, तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। आई होप शिखर ने मेरी दीदी को बचा लिया हो। आई विश अब मेरी दीदी ठीक हो और उस पर कोई खतरा ना हो। दिव्या, दिव्या कम ऑन, आंखें खोलो अपनी। दिव्या प्लीज कम ऑन, अपनी आंखें खोलो और अपने पति परमेश्वर को देखो। इसकी आंखें बंद करने कहा था ना। आंखें खोल, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया। एक्सक्यूज मी, इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड पहले तो कभी नहीं दिखाया। सच सच बता, चल क्या रहा है ये सब? प्यार चल रहा है। वो मेरी पत्नी और मैं उसका पति, और मुझे उससे प्यार हो गया।
यही सोच रही थी ना कि तुम्हें लगा था मैं यही कहूंगा? क्या समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, स्टूपिड इडियट, पागल प्रेमी, उल्लू का पट्टा क्या हूं क्या मैं? अव्वल दर्जे का इडियट है, पागल प्रेमी है। प्रेम रोग हो गया है तुझे, इसलिए जान बचाई ना इसकी थोड़ी। नहीं, मैंने इसे नहीं बचाया, हमारे काल विजय रत्नों को बचाया। क्या मतलब? बी साइलेंट साचले, हमारा एल्फ और लॉजिक भी साइलेंट हो गया है क्या? लिमिट में रह शिखू, लिमिट में। ये आधी टेढ़ी घुमाव बातें ना सिर्फ मैं कर सकती हूँ, तू नहीं, समझा? चल साफ साफ बोल, क्या बोल रहा है? पहले तुम साफ साफ बताओ कि किस पागल ने तुमको बताया कि दिव्या को मारने के बाद वो आधा हिस्सा यानी कि वो दूसरी लड़की यहाँ पर खींची चली आएगी? कौन बताएगा? मैं, मेरा दिल, मेरा तजुर्बा कहता है। रिसर्च किया है मैंने, ओके? ओह रियली? तो रिसर्च का कोई सबूत है तुम्हारे पास, या फिर आपके गुरुजी ने आपको बताया, या फिर किसी ज्ञानी विज्ञानी पुरुष या महापुरुष ने आके खुद आपको अपने मुंह से बोला है? तो फिर ना कहीं लिखा है, ना किसी ने बोला है, ना कोई सबूत है, तो ऐसे कैसे मारते हैं? और इसकी क्या गारंटी कि दिव्या को मारने के बाद वो आधा हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा? ये भी तो हो सकता है ना कि दिव्या को मारने के बाद उसके अंदर का जो रत्न है वो आधा हिस्सा उड़ उड़ाकर ढूंढ ढांढकर वो दूसरी वाली के पास चले जाए और उसमें पूरा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? और कल चल के वो यहाँ आई नहीं, फिर क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहती है, और अगर इससे मार दिया ना, वो आधा रत्न से भी हम हाथ धो बैठेंगे। देखा कितना स्मार्ट हूं मैं। तुझे क्या लगता है अनाड़ियों को अपनी टोली में रखती हूँ मैं? अरे शिखू तो खिलाड़ी है, इसलिए तो मेरे साथ ये सारे खेल खेल रहा है। लेकिन हाँ, तेरा ये एक खेल बहुत भारी पड़ा मुझे। मेरी वो दोस्त, वो डायन मोहना, उसके साथ बड़ा गंदा झगड़ा हो गया मेरा। कौन? वो छोटी वाली? वो डायन वायन होगी अपने घर की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो तुम्हारे नाखून के बराबर तक नहीं है। उसमें ना कुछ साइलेंट है और ना ही कुछ वायलेंट है। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा मुझे, चर्बी चढ़ जाएगी। मैं वेट पुट ऑन नहीं करना चाहती। लेकिन चिखू, तू शुक्र मना हाँ मेरा, आज तूने अपने आप को बचा लिया। लेकिन इस डी की किस्मत को कब तक बचाएगा? इसकी किस्मत इतनी भी किस्मतदार नहीं है कि हर बार इससे बचाने कोई आ जाएगा। शिखू की दुल्हनिया होली है ना आज तेरा ये नया नया ससुराल के सारे लोग लाल पीले रंगों से होली खेलेंगे, लेकिन मैं तो अपने ही रंगों से अपनी होली खेलूंगी। काल विजय रत्न मुझे पूरा का पूरा और आज के आज ही चाहिए। और तू मेरी मदद करेगा आज इस रत्न को पाने में। अब ध्यान से सुन, करना क्या है। बेटा वो पूजा और दिया सब हो गया मॉम। ये वो पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की कुंडली एक बार देखना चाहते हैं। मॉम फिर से कुंडली? फिर से? सही कहा, फिर से। एक बार पहले देख चुके हैं, लेकिन डी की कुंडली जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, अब एक बार और देखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी शादी किसी और से। खैर, पंडित जी कह रहे थे तो। मॉम आप फिर से इन सब में मत पड़िए। इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए का क्या मतलब है? अरे तुम्हारी जान, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। एक बार जिससे शादी हो चुकी है उसके साथ पूरी जिंदगी निभाना है। शादी हो चुकी है, मैं जानती हूँ, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो? वो मैं अभी आई। बेटा मॉम कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ एक बार पंडित जी को तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की कुंडली दिखा दो ना। हो सकता है तुम दोनों की कुंडली मिल जाए, सारे गुण मिल जाए। और अगर नहीं भी मिली कुंडली तो पंडित जी मिला देंगे, कोई तोड़ निकाल लेंगे। I just wish, I just pray कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अशुभ साबित ना हो। ये इतनी जल्दी में भाग के कहाँ जा रही है? कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ गलत नहीं हुआ मॉम, सब ठीक है। ना 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 ना, कुछ ठीक नहीं है। ये भी गलत है और तू भी गलत है। तू मेरे अंडर मेरे लिए काम करता है, मेरा बॉस नहीं है, समझा? हाँ ठीक है, नहीं अभी तुम यहाँ से जाओ, इसके पहले कि कोई आ जाए और बाहर वो लोग तुम्हें। हाँ, बाहर सब लोग मेरे भ्रम से बाहर आ जाएंगे, मुझे देख लेंगे, कोई आ जाएगा। डरा रहा है मुझे शिखू? हाँ, औरत नहीं हूँ मैं, पिशाचिनी हूँ। बी साइलेंट। हाँ हाँ, बाकी सब वायलेंट, लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, इसके पहले कोई आ जाए। कौन आए? इसकी बहन आएगी। भगवान मेरी दिव्या की रक्षा करना, वो किसी खतरे में ना हो। मैं खुद एक चलता फिरता खतरा हूँ, जहाँ मैं वहाँ मौत।
अरे शिखू, मैं चाहूँ ना तो चुटकी बजा के सबकी बजा दो, सबकी। साचनी, मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत को। मेरी तो क्या, तुम तो शैतानों की देवता हो यार। मतलब सुप्रीम बॉस तुम ही हो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। लेकिन अभी प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ। Come in. Oh God, ये डी को क्या हो गया? ये क्या हो गया इसे? डी, ये ठीक तो है ना? क्या हुआ इसे? डी, वो ठीक है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता? वो क्या है? क्या? ये छुरा किसका है और कौन लाया है इसे? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, सच में नहीं पता। मैं जानती हूँ तू अपसेट है और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया। मैं चाहती थी तू खुश रहे, सही सलामत रहे, इसलिए तेरी मर्जी के बिना मैंने डी से तेरी शादी करने की कोशिश की। और मेरी शादी उसके साथ हो गई जिसके साथ नहीं होनी थी। देख, अगर मैं चाहती तो ये रिश्ता, ये शादी तोड़ सकती थी, आज ही तोड़ सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं, सिंदूर डाल दिया है, मंगलसूत्र पहना दिया है। मैं जानता हूँ इन सब के आपके लिए क्या मायने हैं माँ, पर किसके लिए? शादी के इतने मायने क्यों हैं? 7 कदम तो हम किसी अजनबी के साथ भी चल लेते हैं, फिर 7 फेरे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है माँ? और आप जानती हैं कि मैं इन सबको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता ये भी आप जानती हैं। रक्षित बेटा, नहीं मॉम, आपने आज तक इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या आप अपनी शादी से खुश थी? मैं बस कुछ ही सालों का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए, और बहन राशि तो इतनी छोटी थी उसे पता भी नहीं कि पापा थे भी या नहीं। आपके बच्चों की जिंदगी में उनके पापा कभी नहीं थे, पर आज भी आपकी यादों में आपका पति है। आज भी आप शादी जैसे रिचुअल को हाँ मानती हूँ, क्योंकि शादी ने मुझे ये परिवार दिया है, तुझे दिया है, राशि दी है, जिंदगी दी है, जिंदगी का मतलब दिया है, जीने का मकसद दिया है मुझे। मेरे पास मेरे जीने का मकसद ऑलरेडी है मॉम। काम और बिजनेस जिंदगी का एक हिस्सा है, एक आधार है जिंदगी को आगे बढ़ाने का, लेकिन जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं उसे जीवन साथी कहते हैं, जो हर पल हमारे साथ चलता है। फिर चाहे वो साथी वही क्यों ना हो जिसके साथ हम एक कदम तक नहीं चल सकते। शादी इंपॉर्टेंट है मॉम, पर शादी किसके साथ हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ही ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है ना मॉम, तो आप ही की सीख पर चलूंगा। कभी अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करूंगा। पर ये शादी मैं नहीं चाहता था। तो फिर ठीक है, तो एक बार बोल कर देख, ना ये पत्नी रहेगी ना ये शादी। मैं आज ही वकील को बुलाकर तेरा आप तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं माँ, करेंगी क्या? डिवोर्स बोल भी सकती हूँ और करवा भी सकती हूँ। तो ये शादी नहीं चाहता ना, तो ठीक है ना, रहने दे, छोड़ दे, तोड़ दे ये शादी। नहीं मॉम। इसका मतलब तू शादी में रहना चाहता है। मॉम आप कहती हैं ना, हम चाहे कुछ भी पर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तो तुझे लगता है ये तेरी किस्मत में? ये तो किस्मत ही बताएगी मॉम, पर अगर वो लड़की मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो मैं मर ही जाऊंगा ना। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना वरना मैं तुझे। सॉरी मॉम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर वो लड़की मेरी किस्मत में नहीं लिखी है तो डाइवोर्स देकर भी कोई फायदा नहीं है। आपके पंडित जी ने जो तारीख जो मुहूर्त दी थी तब हमने शादी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता मॉम। नहीं बेटा, मॉम कुछ नहीं बदलेगा। बेटा ऐसे मत बोल, तू नहीं जानता कि मैं कैसे। मैं जानता हूँ मॉम, और ये शादी मैंने आप ही के लिए की है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। तो बस अब ये शादी हो चुकी है, आप प्लीज अपने मन को शांत रखिए, खुश रहिए। मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी नहीं तेरी खुशी के लिए किया बेटा। मैं चाहती थी तू हमेशा खुश रहे, सही सलामत रहे, तेरी शादी उस लड़की से हो जाए तो तेरे लिए सही है, उसके साथ तू हमेशा खुश रहे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और तेरी पिए
मैंने उस पर विश्वास किया, उसे इस घर में रखा अपनी बेटी बनाकर, उसकी फिक्र की, और उसने मेरे साथ ऐसे किया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। जवाब दो शिखर, ये चूरा किसने लाया? ये यहाँ क्या कर रहा है? किसका है ये चूरा मेरा नहीं है, और ये यहाँ पे कैसा है ये भी मुझे नहीं मालूम है, पर ये एंटी किस्म का चूरा, ये शायद रक्षित भाई का हो सकता है, शायद। ये चूहिया इतनी क्यों उछल रही है? वैसे तुमने मुझे क्यों पूछा कि डी मेरे साथ है क्या? वो एक्चुअली आज सुबह डी की तबीयत खराब थी तो। लेकिन तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है डी की? उफ शिखू छोड़ ना, जाने दे इस चूहिया को। होगी कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ टाइप, प्यारी नारी, संस्कारी आदर्श बहू टाइप। कुछ नहीं, मैं वो एक्चुअली कल रात में डी को इतनी चोट लगी थी तो तुम चाहती हो कि वो डी तुमसे गुस्सा ना हो? अगर वो तुमसे गुस्सा हो गई, वो तो बड़ी माँ से ऑलरेडी क्लोज है ही, और दिव्या के अगर सर पर बड़ी माँ का हाथ आ गया तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। खैर ये सब छोड़ो शिखर, डी दिन के इस वक्त सो रही है, कहीं उसे तेज बुखार तो नहीं है? मेडिसिन, सर्दी खांसी की रामबाण दवा, सुबह शाम 2 चम्मच पिलाओ, रोगी का रोग दूर भगाओ। मैं उसे, हाँ पानी। मैं दिव्या को ये मेडिसिन पिला अरे देता पर हूँ। ये पानी नहीं, सिरप के साथ गुनगुने पानी की जरूरत है तो मैं लाता हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं डी के पास हूँ। ये शैतान, इस चूहिया ने तो मेरा भेजा ही च्यू कर दिया है। तुझे सही सलामत देख के मैं बहुत खुश हूँ दीवी। थैंक गॉड तू सेफ है। सर दुख रहा है, तो सो जाना, सर नहीं दुखेगा। क्या दी, मुझे सुला के आप मुझसे पूछा छोड़ना चाहती हो? नहीं दिवी, मैं तो बरसों से तेरे ही पीछे आना चाहती थी, सिर्फ तेरे पीछे। तुझे यही तो बताना है कि मैं ही तेरी दी हूँ, तेरी दृष्टि दी। बस ठीक हो जाए एक बार। ये पिए मेरे रत्न के कान में कोई लोरी गा रही है क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साजनी सुनो ना। बच्चे दोनों, तुझे भी अभी आना था क्या? चल। अब कैसा फील कर रही है तू? आराम से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तुम मुझे देखने आई थी? क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, देखो मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ दीवी। जस्ट शट अप। पहले बार तुम मुझे दीदी बुलाना बंद करो, समझी? मैंने एक बार नहीं, साफ साफ तुम्हें बोला कि मुझे तुमसे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बात करने के लायक नहीं हो, समझी? तुम जितनी शातिर अंदर से दिखती हो, उतनी मैनिपुलेटिव और चालाक हो तुम, समझी ना? आस्तीन का सांप हो। ऑलरेडी तुम रक्षित को डस चुके हो, अब किसको डसने वाली हो? देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। क्यों बात का कोई भी नहीं सुनना मुझे? जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ तुम कर चुकी हो। हाँ कर ली। तुम बता, तुम क्यों शादी करना चाहती थी उसके साथ? ऐसा क्या देख लिया उसमें? क्या स्पेशल है उसके अंदर? ऑब्वियसली कुछ स्पेशल है, इसलिए तुम उसके बर्थडे पे बैठ गई थी ना। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आज भी बड़ी नहीं हुई, बच्ची की बच्ची रह गई हो। बस सामने जो भी चीज दिखी अच्छी लगी तो बस चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो खिलौना हो, चांद हो या इंसान। देखो ऐसा मत करो, मेरी बात समझो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिला है, उसके बारे में सोचो। अब इसे धोखा कहो या किस्मत, तुम्हारी शादी शिखर के साथ हो चुकी है। तुम उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो ना। क्या पता तुम्हारी कोशिश करने से ये शादी निभ जाए। क्या पता वही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हो। अच्छा, इतना ही अच्छा लड़का है तो तुम मुझसे शादी का अनाउंस करके तुमने क्यों नहीं शादी किया उससे? उसको क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम ना मुझे एडवाइस देने की कोशिश मत करो। क्या लगती क्या हो तुम मेरी? हाँ बहन। What? मैं तुम्हारी बहन जैसी। Don't dare अपने आप को मेरी दी से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? देखो डी, तुम बात को बढ़ा रही हो। मुद्दे की बात तो है। मुद्दा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, अभी बार बार फिर से बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से।
I'm sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm very sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm sorry। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती ना? मैं चाहती हूँ, पर मैंने जो कहा उसके बारे में एक बार सोचो तो सही। तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या कर सकती हो? देखो डी, मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है शिखर के साथ। वो एक अच्छा लड़का है, उसे एक मौका तो दो। देखो इतना सीधा, इतना अच्छा लड़का सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है, जो अपनों को अपने से आगे रखे। प्लीज गो। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। प्लीज लीव, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।